मनीष बातें मत करिए बाबू प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं आगे, देखिए। पहले एक्सरसाइज का बेसिक करा चुका हूँ मैं, ठीक से सुनो दोबारा से। ए एन था, ए प्लस एन माइनस वन और डी, राइट। ए एन क्या था भाई? ए एन क्या था? जो वैल्यू हमें निकालनी है वो क्या होता है? ए एन। एन क्या होता है? उस वैल्यू की पोजीशन, और डी कॉमन डिफरेंस, और ए फर्स्ट नंबर, दैट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। अच्छा जी, और मैंने आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज दे भी दी थी कि ये फॉर्मूला आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको ए पी दे दूं और आपको रैंक भी बता दूं और आपसे ये पूछ लूं इस पोजीशन पर कौन सा नंबर आ रहा है, तो भी आप मुझे बड़ी आसानी से बता सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट मुझे बता दो इसका आंसर क्या है। -5, -1, 3 और 7, और अगर ऐसे ही एपी चलती रही, अच्छा ये बढ़ती हुई एपी है घटती हुई एपी है कपिल? इसका डी कैसा होगा? पॉजिटिव आएगा। एक बार चेक करो डी वाकई में पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा, करो चेक। भैया डी पॉजिटिव आ रहा हो। कितना आ रहा है? 4 + 4 आ रहा प्लस 4, सही है ना भाई। -1 पहले लिखेंगे और फिर माइनस और फिर -5, कितना हो जाएगा यहाँ पे? -1 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास? प्लस माइनस माइनस, दैट इज द 4, ठीक है। हाँ जी, पॉजिटिव का 4 आ रहा है, ठीक है। अब निकालना कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा एक बेसिक लेके चल रहा हूँ, जो हमने कल पढ़ाया था उसको थोड़ा सा एक हल्का सा रिवीजन, और उसके बाद आज एक नई चीज़ पढ़ाएंगे उस पर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि हाँ भाई इसी एपी को चलते रहिए और आप मुझे 17th टर्म बताओ, कौन सी टर्म बताओ? 17th बताना एक बार कितनी होगी। हाँ जी, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे भाई? भैया पहला ए एन इक्वल टू ए प्लस में, सॉरी, इसमें ए एन कितना होगा भाई? ए एन कितना होगा? गलत, ये एन का भी है नहीं दे इतने ही तो ढोर हो तुम। ए एन 17 होगा। भैया -59 ना ना 59 प्लस 59 भाई ए एन ही तो पूछा है मैंने आपसे ए 17 पूछ लिया है। ए की वैल्यू कितनी है? -5 प्लस एन की जगह क्या रखेंगे? 17 और डी की जगह क्या रखेंगे? 59 भैया -5 प्लस, और यहाँ पे 16 इंटू में 4, 16 4 तो कितना हो गया? 64, तो -5 प्लस 64, आंसर विल बी नहीं आया? बोल दो भाई जिसको नहीं आया समझना, ठीक है। अभिषेक ये बुक खुल गए, आए कि नहीं? पूछा नहीं आपने उससे? चलिए देखिए, सबको आवाज़ आ रही है? ठीक है, ध्यान दो। आप लोग से पूछ रहा हूँ, आप लोग को ऑडिबल है ना वॉइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने आपको एक ए पी दी हुई है 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2√2 और 3 प्लस में 3√2 ... मैंने बोला चेक करो कि ये वाकई में ए पी है। चेक, निकालो इसका कॉमन डिफरेंस, फटाफट निकाल के दिखाओ मुझे। ए पी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? ए पी। पहली बात, जिन बच्चों की ये चैप्टर हो चुका है, बिना पढ़े उसको ठीक से आ मत जाना यार। बिना पढ़े अगर तुम आए, मैंने तुम्हें सवाल दिया और तुमसे नहीं हुआ और तुमने बेसिक मैथ्स गलत कर दिया, तो इतना तोड़ूंगा तुम्हें जितना तुम यकीन नहीं कर सकते। समझ आ गई? बाकी जो बेसिक है एपी चैप्टर का वो मैं करा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई बेसिक मैथ्स गलत करेगा। यहां पे आगे बेसिक मैथ्स गलत नहीं करना। मैं यहां सारे सवाल तुम्हें करवाने नहीं बैठा हूं। मैं तुम्हें सवाल दूंगा यहां पर, तुमसे बेसिक मैथ्स में गलती होगी तो मैं तोड़ूंगा, और बाकी जो एपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें।
लेकिन मैथ्स गलत नहीं करेगा एक सिंगल बच्चा भी, ध्यान रख लेना तू भी। और स्पीड बढ़ा ले अपनी, टाइम आ गया है। देख लो इसको कैसे करेंगे। एपी चेक करनी है आपने, तो ऑब्वियस सी बात हम क्या करेंगे, डी निकालने की कोशिश करेंगे। D1 निकाल रहे हैं, कैसे करते हैं, A2 माइनस, अब देख नहीं रहा है, अब नोट डाउन करने लग रहा है। A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस और 3। यार यहाँ क्यों नहीं ब्रैकेट लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ सिंगल नंबर है, क्योंकि यहाँ कैसा नंबर है, तो भाई माइनस अगर एक नंबर के आगे है तो माइनस उस नंबर के आगे लगा दो, डिनोट हो जाता है। लेकिन जब मैं D2 निकालूंगा, जो कि मेरा क्या होगा, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है आपके पास, 3 प्लस में 2√2, और ये माइनस, और पूरे A2 के आगे है ना माइनस, तो A2 में तो 2 टर्म है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। ठीक है, किसी को डाउट है तो भी बताइए, पक्का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो भाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, लाइक टर्म से, और √2 के अलावा कोई काट निकले है नहीं। यहाँ पे और देख लेते हैं, 3 प्लस में 2√2, यहाँ माइनस खुलेगा, ये 3 किसका हो जाएगा, और ये √2 भी किसका हो जाएगा। मान लो अगर तुम यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाते तो दिमाग में क्या चलता वो देखिए, 3 प्लस में 2√2, फिर माइनस 3 और प्लस में √2। अगर तुम ऐसे लिख देते तो ये माइनस अब किसके आगे, खाली √2 के आगे तो है ही नहीं, और जबकि √2 के आगे भी होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या लगाना है, ब्रैकेट। इस बात का ध्यान रखिए, ये बेसिक मैथ्स की गलती है, अगर ये गलती करोगे तो पिटोगे, हिसाब मिलेगा फिर। मैंने ब्रैकेट खोल दिया, सबके माइनस के साइन, सबके साइन बदल गए, 3 के आगे माइनस आ गया, और इस √2 के आगे भी क्या आ गया, माइनस। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 में से एक √2 चला गया, तो कितना बचा, 1√2। अगर किसी को इसमें डाउट है तो अभी बताइए मेरे को। डाउट है, डाउट है, आइए चलिए देखते हैं, इसके बेसिक को ठीक करते हैं फिर। अगर डाउट है तो मुझे ऐसे ही बता दो, जहाँ जहाँ डाउट है, पर बिना पढ़े बताना, पहले बता रहा हूँ। इधर देखिए, मान लो यहाँ पे 2√3 होता। सबसे पहले तो इस बात को समझो, लाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक टर्म छोड़ो, सब्सट्रैक्शन कहाँ होता है, सब्सट्रैक्शन होता है लाइक टर्म्स में। किसमें होता है, सिर्फ लाइक टर्म्स में। मतलब होता है जिनके पीछे रूट सेम चल रहा है। जैसे मान लो यहाँ 2√3 है और -7√3 है, तो दोनों के पीछे √3 चल रहा है ना, तो इनमें माइनस प्लस हो सकता है। अब क्या आएगा आंसर वो देखो। आपने इस √3 को x की तरह कंसिडर करो यहाँ पे फिलहाल के लिए। मान लो अगर ये चीज़ ऐसे होती तो क्या लिखते तुम, लिखते कि नहीं लिखते, यही काम यहाँ होगा। 2√3 -7√3, तो √3 तो रहेगा ही रहेगा। हाँ भाई, प्लस माइनस माइनस, 7√3 में से 2√3 चलेगा, कितना बच गया, 5√3। तो ये साइन किसका, बड़े वाले। पूछो भाई, पक्की, ठीक है। अगर ऐसा चल रहा होता 2√3 और प्लस 7√3, कितना हो जाएगा दीपक, 10√3। कितना हो जाएगा, 10√3 का हिसाब लगाया, अब पिटने का काम कर रहा है तू। रूट वाले में क्या दिक्कत हो रही है भाई, √3 को √3 चला देना है। कितना मुश्किल है इस बात को समझना। तुम्हारी बिरादरी का है तो कर लेना है ब्याह, और तुम्हारी बिरादरी का नहीं है तो नहीं करना है ब्याह। कितना मुश्किल है इस बात को समझना भाई। सेम जैसा है तो प्लस और माइनस हो सकती है, और पीछे तो तनवर लिखोगे ना दोनों की, तो ये वाली बात, ठीक है। दोनों के सरनेम मिलके जो सरनेम बन रहा है वो तो है ही, और आगे के नंबरों को जोड़ जाड़ के लिख देना। ऐसे माइनस में भी करना, ठीक है, समझ में आया। कर तो रहे हैं, कर रहे हैं। मान लो अगर ये चीज़ ऐसे होती,
तो क्या प्लस हो जाता? नहीं होता, यही आंसर, कुछ नहीं होता प्लस, और ना ही कुछ माइनस होता। प्लस या माइनस करने के लिए रूट के अंदर वाली वैल्यू कतई बराबर होनी चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है बबलू जी, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई और देख लो इसका, 2√3 इंटू 7√3। मल्टीप्लाई में ध्यान रखिए, बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है और अंदर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई। जब लड़ाई होती है तो पापा पापा से लड़ता है दूसरे घर के, और मम्मी मम्मी से लड़ती है, इस बात को ध्यान रखिए। क्रॉस हो रहा है ना, लड़ाई हो रही है, लट्ठ बाज रहा है। ठीक है, आया समझ में दीपक? तो बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई, अंदर वाला अंदर वाले। लेकिन प्लस में ऐसा नहीं होता, प्लस में ये जो ब्रैकेट ये रूट वाले हैं ये तो एक ही चलता है, बाहर वाले ऐड हो जाते हैं। ठीक है, आइए इसको देख लेते कितना हो जाएगा फिर। 7 2 ज़ा 14 और √3 इंटू √3 3, 14 3 ज़ा 52, 42, 14 3 ज़ा नहीं आया। बाहर वाले थे भीतर वाले थे भी, तो √3 इंटू √3 कितना होता है? ये बात तो बताई हुई है। ठीक है, अगला देखा, इसका बताओ भाई अभिषेक, इसका बताइएगा। 8√5 इंटू 6√3, बताओ दीप, बताओ अभिषेक। मल्टीप्लाई में बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई, अंदर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई, उसमें 48 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 48 मल्टीप्लाइड बाय, अगर यही चीज़ अगर प्लस में होती तो यही आंसर। नहीं आया समझ में? बोलो भाई पक्का? भैया बोलो। ये तो हमें यूआर करनी है 2√2 माइनस √2, ये तो मैं पिछली बार में करवाया। हाँ देख रहे हैं, करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? भैया अगर ये सेम होती जैसे वो 8√5 और 6√5 तो फिर रूट ना आता ना? तो रूट तो आता ही एक बार, बस ये बाहर वाले प्लस हो जाते। अच्छा मल्टीप्लाई में कह रहे हो, यहाँ पे √5 होता तो 8 6 ज़ा 48 और √5 इंटू √5 इंटू 5। ठीक है, हाँ जी बोलो। दिखता ना, अब दिखाई दे रहा? स्पेक्स आपको अब दिख रहा? हाँ भाई ठीक है, समझ में आ रहा? ओके नेक्स्ट देखिए। आओ चलो इसको देख लेते हैं। 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 3√2। हमें चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे भैया? डिफरेंस निकालेंगे कैसे? A2 माइनस A1, A2 कितना है? -3, 3 से 3 कट गया और क्या बच गया आपके पास? √2। ये तो पहला D बनाया, ऐसे आपने दूसरा D2 भी निकालना। A4 माइनस, कंसेक्यूटिव टर्म्स माइनस करनी है, कोई सी भी कर लीजिए कोई बात नहीं। A4 कितना है? 3 प्लस में माइनस, ये माइनस दो टर्मों के आ गया, तो आप यहाँ क्या लगा लेंगे? ब्रैकेट। इस गलती को नहीं करना है, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से बार बार, दिमाग को यूज़ करना शुरू कर दो। अब ये माइनस को लेगा, यहाँ -3, यहाँ -2√2, ये -3 से 3 कट गया, 3√2 माइनस 2√2। गौर करिए, माइनस होंगे कि नहीं होंगे? अरे माइनस होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे? हाँ, दोनों के पीछे √2 है, ऐसे ऐसे बोला करो, दोनों के पीछे क्या है? √2, इसलिए माइनस जाएंगे भैया। तो 3√2 में से अगर 2√2 चले गए तो कितने बच गए? 1√2 तो अभी बच गया, तो आप लिख सकते हो 1√2 या फिर √2। तो भाई देखो ना, हाँ साइन बड़े वाले का मतलब प्लस का,
सेम आ रहा है, तो भाई आप लिखोगे यहाँ पे D1 इक्वल टू में D2 एंड हैंस इट इज एन, बोलो बाबू। जैसे हमने D1 निकालो A2 माइनस A1, ऐसे D2 ऐसे ना निकाल सके A3 माइनस A2। बिल्कुल निकाल सकते हो, दो लगातार टर्मों को माइनस करना, आप चाहे तो A4 A3 माइनस कर लीजिए, A3 A2 माइनस कर लीजिए, कुछ भी दो बार करके दिखाना है बस लगातार टर्मों को। एक को D1 मानना है, एक को D2 मानना है, और दोनों निकाल के चेक कर लेना कि दोनों बराबर आ भी रहेगी नहीं आ रही। किसी को डाउट है तो बताओ। पक्की? उत्तम बताओ। वेरी गुड। आइए एक्सरसाइज पर आ जाइए। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट को छोड़ दीजिए, फर्स्ट विल नॉट कम इन योर पेपर। कटा नहीं है, बट आएगा नहीं, डोंट वरी। बुकें ले आए करो बाबू, फिर आप बोलोगे। एक्सरसाइज 5.1 बिना बुक के नहीं आएंगे दीपक। आपकी 6 महीने हो गए हैं बोलते हुए, बाइंडिंग गई है, बाइंडिंग गई है। 6 महीने ना हो गए। 6 महीने हो गए, मैं 6 महीने से आपके यही डायलॉग सुन रहा हूँ। घर वालों ने बुक खरीद के नहीं दिया तुम्हें, या ताप दिया उसको भी? गोलगप्पे खा लिए क्या प्रताप से? हाँ भाई, कौन कौन नहीं लाया किताब? जल्दी हाथ खड़ा करो, कौन कौन किताब नहीं लाया? उत्तम, पंकज, प्रिंस, क्यों? बबलू, अभी बुक है बता। आप ये कहना चाहते हो आपके पास जो बुक है उसमें एक भी चैप्टर नहीं है? हाँ भाई, प्रिंस क्यों नहीं लाए? खो गई तो अब नहीं खरीदेगा फिर? कल तोड़ूंगा तुम्हें, तैयार रहना। गुड। जो जिसकी खो गई है वो तो ला ही नहीं पाएगा। ठीक है बाबू, मुंह बंद रखो अभी। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्या लिखा हुआ है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। पहली 4 टर्म बतानी है एपी की, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो। जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो भाई ए तो आपको पता ही है, पहला वाला कर रहा हूं मैं। ए कितना है? 10। देख लीजिए एक बार, फिर बाद में करना। डी कितना है? ये भी 10 है। आपको मुझे फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है, पहली 4 टर्म्स। तो आपको मुझे A1 कैलकुलेट करना है, A2, A3 और A4। एक मिनट रुक जाओ। एक तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, कोई भी टर्म निकालने का। देख लो यार प्लीज, थोड़ा सा ना यहाँ एक पैटर्न देखते हैं, उस पर बात कर रहे हैं पहले। ए एन इक्वल टू में क्या होता है? ए प्लस में, सही है। अच्छा, A1 तो हमारा A के बराबर ही होता है। अगर A2 निकालना चाहता हूँ मैं, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखेंगे? A प्लस 2 माइनस 1 और D, सही है ना? डी तो 10 लिखेंगे। अरे रुक जाओ यार, फॉर्मूले को एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं यहाँ, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं, आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो तो ये कहीं ना कहीं A प्लस में 2 माइनस 1 1, तो 1D है, सही है। ऐसे अगर मैं A3 निकालूं फॉर्मूले के हिसाब से, तो A प्लस में 3 माइनस 1D, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? तो आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? A2 लिख रहे हैं तो A प्लस 1D, A3 लिख रहे हैं तो A प्लस 2D, मतलब एक कम करके लिखना है D के साथ। तो ऐसे ही अगर मैं A10 निकालूं तो क्या हो जाएगा? ये पैटर्न समझ में आया? उत्तम, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब आप कोई सी भी टर्म डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। A प्लस 9D, A प्लस 4D, A प्लस 3D, ऐसे करके, 3 नंबर वहाँ बताओ फॉर्मूला क्या करना है? ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये जो बातें पूछी गई हैं, A1, A2, A3, A4, इसमें बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लगाने को तो लगा भी सकते हैं, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्म इनसे भी निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। A1 तो A ही है, तो दैट इज 10, सही है ना भाई? A1 तो पहला ही होता है। A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए क्या लिखेंगे? A प्लस D। A की वैल्यू कितनी है? 10। D की वैल्यू कितनी है? 10। कितना हो जाएगा? 20। नहीं आया समझ में? बोल दो भाई। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, अगर फॉर्मूले से करना है तो ये चीज़ें भी तो हमने फॉर्मूले से डिराइव करी हैं, मैं तो मैंने यूज़ कर रहा हूँ बस खाली, ठीक है। अच्छा जी, A3 कैसे निकालेंगे भाई? A प्लस, बोला करो। तो A की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस में 2 इंटू में कितना हो जाएगा आपके पास? तो दैट इज 30। और ऐसे ही आप A4 निकाल लेंगे।
10 प्लस यहाँ पे 10 प्लस में 3 इंटू में 10 कितना हो जाएगा आपके पास 10 प्लस में 30 एंड दैट इज 40 तो ये 4 ये क्या होता है ये जब यू A4 लिखा रहे तो 3 का है तो लियो आओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अभी अभी मैंने एक बात समझाई थी ठीक है तुम्हें वो n-1 है वो भैया आप तुम्हें बताया था A10 को A प्लस 9 हाँ A3 प्लस D करके भी निकल आएगा A4 सही बात है ये भी बात समझो भाई भाई वो ये कह रहा है प्रिंस ने मेरे से ये बात कही है कि भैया आप ये वाला कर रहे हो ठीक है मैं इसको गलत नहीं कह रहा लेकिन भैया A4 जो है वो कहीं ना कहीं A3 में अगर मैं D और प्लस करवा दूँ तो निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा हाँ बिल्कुल निकल आएगा क्यों नहीं निकल आएगा जैसे यहाँ 2 है यहाँ 4 है यहाँ 6 है यहाँ 8 है यहाँ 10 है भाई अगर आपको A3 पता है 6 है और अगर मैं बोल रहा हूँ 2 का डिफरेंस चल रहा है तो तुम A4 नहीं निकलवा सकते क्या अरे 2 से बढ़ा दोगे इसको 2 से बढ़ा दोगे तो ये निकल आएगा तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन भी ध्यान रखना है कि जैसे A5 निकलवाना है तो A4 प्लस में D ठीक है मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप यूज़ करना ठीक है ओके नेक्स्ट देखिए आप मुझे इसको सॉल्व करके दिखाएंगे अभी फटाफट भाई A की वैल्यू अगर -2 है और D की सॉरी -2 नहीं -1 है A की वैल्यू कितनी है -1 और D की वैल्यू है 1/2 मुझे A2 निकाल के दिखाएं A3 निकाल के दिखाएं A4 निकाल के दिखाएं फटाफट अभी निकालो अगला देखो भाई बकवास मत कर यार तू बकवास मत कर सेकंड वाला क्वेश्चन आप पूरा घर से करके लेके आएंगे ठीक है और आप मेरे से साइन भी लेके जाएंगे उसके बाद यहाँ क्लास जैसी खत्म होगी हर एक बच्चे की कॉपी यहाँ सबमिट होगी आप मैं साइन करूँगा उसके बाद मैं ये देखूँगा कि आप घर से कितनी प्रैक्टिस करके ला रहे हैं AP चैप्टर की ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग APs राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस मैंने आपको AP दे दी 3 1 -1 -3 डॉट 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 मैंने AP पकड़ा दिया तुम्हें और मैंने तुमसे बोला इसका क्या निकालो फर्स्ट टर्म निकालो मतलब A निकालो एक है इसका क्या निकालो A और क्या निकालो इसका कॉमन डिफरेंस भी निकाल के तुमसे तो भाई आपको A1 पता चल गया 3 है A2 पता चल गया कितना है 1 है सही है -2 भाई A तो A1 ही हो गया तो A कितना हो गया 3 और D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा A2 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 1 - 3 दैट इज -2 नहीं है पक्की मेरे को सारे चाहिए डन थर्ड चैप्टर पूरा थर्ड क्वेश्चन पूरा करो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हाँ जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs इनमें से कौन सा AP है ये पूछा है तुमसे दो बार निकालना है लिखने का फॉर्मेट देख लीजिए क्या है लिखने का फॉर्मेट ऐसा है कि पहले तो आप निकालेंगे A1 फिर निकालेंगे A2 फिर निकालेंगे A3 फिर D1 और फिर D2 जैसे मैंने करके दिखाया था ना मैं लिख के दिखाया था आपको जिससे आप लोग मरो ना जैसे आपके पास यहाँ 2 है यहाँ 4 है यहाँ 8 है और यहाँ पर 16 है और डॉट 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 ऐसे करके है A1 की वैल्यू कितनी है 2 A2 की वैल्यू कितनी है 4 A3 की वैल्यू कितनी है 8 अब D निकालना है ना दो बार चेक करना है ना पहले तो D1 निकालेंगे हम कैसे A2 माइनस A1 और D2 कैसे निकालेंगे हम लोग A3 माइनस A2 और जैसे ही दोनों निकल आएंगे कितना 4 - 2 कितना हो गया 2 और यहाँ पर 8 - 4 कितना हो गया आपके पास 4 तो अब आपका D1 नॉट इक्वल है किसके हैंस इट इज नॉट सुन लो इधर मेरी बात रुक जाओ मैं बता रहा हूँ और अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो देखिए आगे क्या बोला है इफ दे फॉर्म एन AP अगर वो AP फॉर्म करते हैं अगर AP फॉर्म नहीं करते तो कुछ नहीं करना लेकिन अगर AP फॉर्म करते हैं मतलब D1 = D2 हो जाता है तो देखिए क्या करना है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एक तो D निकालना है और 3 मोर टर्म्स निकालनी है मतलब देखो इसमें 1 2 3 4 तक तो दिया ही हुआ है तो आपने A5 A6 और A7 निकालनी है अगर AP फॉर्म होती है A5 कैसे निकालोगे भाई A6 कैसे निकालोगे और आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज
सकता है सर। यू क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है ये? लॉजिक समझ में आ रहा है? फोर्थ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये घर से करके लाना है। हाँ जी टिक कर लीजिए पूरा का। 4th में 15 पार्ट हैं। ठीक है। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप इसको करके लेके आए। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर एक काम करिए फटाफट 4th का क्वेश्चन नंबर 8th। तो अगर आपका डिफरेंस 0 भी होता है तो भी एपी मानी जाती है। तो इस बात को समझो। क्लियर है? डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे 0 ही क्यों ना हो, -1 ही क्यों ना हो, 1 ही क्यों ना हो। जीरो आएंगे फिर। क्लियर है? हाँ जी बोलो। अरे बोलो भैया, जल्दी जल्दी बोला करो। 3 का देखो भाई, जिनके स्क्वायर लिखे हुए हैं ना, मैं तुम्हें एक फीडबैक बता रहा हूँ, जिनमें स्क्वायर लिखा हुआ है, जिनमें रूट लिखे हुए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना। जैसे मान लो √8 लिखा है, तुम इसको क्या लिख सकते हो? 2√2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर इसको सॉल्व करना प्रॉपर तरीके, फिर डिफरेंस ढूंढना। कहीं ऐसा ना हो कि √8 -√2 ही चल रहा है तुम्हारा और कहोगे अरे ये तो अलग अलग है, माइनस नहीं हो सकते। प्रॉपर सॉल्व करिएगा। स्क्वायर वालों में पहले स्क्वायर निकालिएगा, उसके बाद माइनस कीजिएगा। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12th देख लो। क्वेश्चन 4th का 12th पार्ट। कोई बात नहीं। √2, √8, √18, √32। आपको बोला चेक करो एक एपी है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए भाई पहले तो A1 कितना है? √2, A2 √8। इसको यहीं सॉल्व करो। √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 भैया रूट से बाहर कैसे निकालते हैं? पेयर बना के भाई पेयर बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसको हम लोग लिख देंगे 2। ऐसे ही A3 कितना है? √18 है। 2 × √18 को कैसे लिख सकते हैं भैया आप? 2 × नहीं आता तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 से 9 बार, 3 से, तो यहाँ पे 2 × 3 × 3, तो यहाँ पेयर बन जाएगा। लिखने को तो और भी लिख सकते हैं, √32 भी लिख, लेकिन इतने से काम बन रहा है हमारा। तो आइए एक मिनट बाबू, जब मैं बता रहा हूँ तो बीच में मत बोला करो। इसको चेक करेंगे और इसको भी चेक करेंगे। बोल लो भैया, बोल लो ना, बोल लो बोलो। बिल्कुल आ सकते हैं। अब बोलो। अगर हम बोर्ड में करके आएंगे, बोर्ड बार समझ जाने पर हम पावे। हाँ जी। तो यहाँ पे 2√2 -√2 कितना हो जाएगा भाई? माइनस हो जाएंगे, हो जाएगा। दोनों के पीछे √2 चल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास √2। और ऐसे यहाँ पे करेंगे 3√2 -2√2 कितना हो जाएगा भाई? तो भाई D1 = D2 है, और अगर D1 = D2 है तो हैंस इट इज एन एपी। और अगर एपी है तो 1 2 3 4 तो है ही, 5वीं टर्म निकालनी है, 6वीं टर्म निकालनी है। और लॉजिक क्लियर है? ऐसे ही स्क्वायरों में भी करना है। 9th क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है भैया? 1 3 9 27 है, क्या दिक्कत है? वैल्यूज दी तो हुई है, सॉल्व करना है बस। भाई देखो a² a³ a⁴ माइनस करो, क्या a² और a माइनस हो जाएंगे? नहीं हो सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट वाले को देखो भाई, a3 - a2, क्या ये माइनस हो जाएंगे? तो भैया क्या ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है क्या? इट इज नॉट एन एपी। खत्म क्वेश्चन। अरे ये AP ये माइनस क्या हो जाएंगे? ये a³ है, ये a² है, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन है 1² 3² 5² 7²। भाई A1 लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। A2 लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है। A3 लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है। वैल्यू सॉल्व करके देखिए, यू विल गेट द आंसर। अगर इक्वल है तो हाँ भाई एपी है, नहीं है तो नहीं है एपी, और अगर है एपी तो भैया पहली 3 टर्म बाद के 3 टर्म और बता दो। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगली एक्सरसाइज देखो भाई 5.2। हाँ जी। अब ये मत बोलना कि भैया आज के लिए बहुत है इतना। थैंक यू। आइए, पहला वाला एक टेबल बना हुआ है, इस तरीके से एक टेबल बना हुआ है।
भैया कल आएंगे या भी गए गिवन एलिमेंट्री सब चीज वैसे इसमें आपको वैल्यूज दी हुई हैं। आवाज नहीं यार। यहाँ पर ए है, ये डी है, ये एन है और ये ए एन है। यहाँ 7 3 8 और ये निकालना है। कर देंगे। तो भैया पता ही तो है ए की वैल्यू कितनी 7, डी की वैल्यू कितनी है 3, एन की वैल्यू कितनी है 8। हमें ए एन निकालना है। ए एन मतलब क्या, हमें ए 8 निकालना है। एन की वैल्यू बता तो रखी है उसने। तो ए 8 फॉर्मूला क्या है आपके पास? ए एन का फॉर्मूला क्या होता a है? plus n minus 1d ए प्लस एन माइनस 1 डी से भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो ए 8 का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते ए प्लस 7d याद या- लिख लें। हैं। आपकी चॉइस, इसमें लगा दो या तो इसमें लगा दो, क्वेश्चन नंबर ठीक है। मैं तो आपको गाइड करूंगा, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें लगा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बोर्ड में अगर आपको तो कुछ कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कर पाएंगे ना, वैल्यूज पता है। अगले वाले में देखो, ये -18 है, ये नहीं पता, 10 और 0 भैया वाई फॉर्मूला में रखेंगे आप इसी फॉर्मूले में रखेंगे। इस बार डी की वैल्यू नहीं डालेंगे और सॉल्व कर देंगे। डी को अकेला कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो मैं हूँ आपके लिए साथ, चिंता मत करिए। ऐसे थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है और ऐसे फिफ्थ वाला है। ये टर्म है ना। हाँ जी, आप मेरे को 5 में से कोई एक क्वेश्चन बता दो जो आप मेरे से करवाना चाहते हो, कर देंगे मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले 5 में से कोई सी भी बता दो। ये नमी सपोर्ट चौथा फोर्थ वाला, आइए फोर्थ वाला कर रहे हैं। फोर्थ वाले में देखिए, यहाँ -18.9 दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है, ये चीज़ नहीं पता है, और यहाँ 33.6 दिया है। आई ना, देखते हैं इसको। मैं तुम्हें क्या क्या चीज़ें पता है? एक तो तुम्हें ए पता है, ए की वैल्यू कितनी है -18.9। एक तुम्हें डी पता है, डी कितना है भाई, 2.5 और एन हमें निकालना है, और ये n और हमें ए एन पता है। 3.6 देखो इसमें हमें एन नहीं पता है, तो हम ए एन की A7 A5 ऐसे नहीं लिख सकते। तो ये वाला फॉर्मूला तो भूल ही जाओ, जो ये वाला लगाने की तुम सोच रहे थे, ये नहीं लगेगा, यही लगाएगा फिर। क्योंकि अगर एन पता होता तो लगता ना ये। अच्छा जी, तो आइए ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6, ए की वैल्यू कितनी है -18.9, एन की वैल्यू निकालनी है, और डी की वैल्यू 2.5। पॉइंटों को मल्टीप्लाई में किसको प्रॉब्लम है बताओ अभी? पॉइंटों का मल्टीप्लाई आता है ना? नहीं आता? अबे चलिए आइए देख लेते हैं। 3.6 प्लस यहाँ पे -18.9 है, काम करते हैं इसको मैं यहाँ ले आऊँ। प्लस 18.9 ये किसका हो जाएगा 18.9, हाँ जी। 22.4 और 2.5 को n के साथ और इसके साथ भी, अभी तो अभी यहाँ- ये कर देंगे ना, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे वैसे ही आगे नीचे जाएंगे। ठीक है, ऐसा कर लो। हालांकि करने को देखो, एक नॉर्मल बच्चा तो ऐसे ही सोचेगा जैसे मैं कह रहा हूँ। नहीं, करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो सॉल्व है अब। हाँ जी, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 2.5 n और माइनस का 2.5 सही है, प्लस कर लें इनको 22.4 3.6, और पॉइंट के नीचे पॉइंट है 9 और यहाँ पर 18, 6 + 9 5 1 ऊपर कैरी गया 11 12, 1 ऊपर कैरी गया 22 पॉइंट, तो इनको प्लस करके आएगा 22 पॉइंट, और यहाँ 2.5 n और यहाँ 2.5। हाँ भाई, उधर किसको भेजोगे? माइनस का उधर है, किसका हो जाएगा? तो 22.5 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, और यहाँ 2 और यहाँ 5, आपके पास आ जाएगा 25। इसको उधर भेज रहे हैं हम लोग। 22.5 प्लस का 2.5 इक्वल टू 2.5 n, प्लस कर दिया, कितना आ गया आपके पास 25। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 2.5 n, n को अकेला कर लेंगे, 25 अपॉन में 2.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 लग जाएगा, तो आपके पास आएगा 25 अपॉन में 25 और इधर इंटू में 10 इक्वल टू में n। 25 से 25 कट गया 1, n की वैल्यू कितनी बैठ गई? ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपने n को सेपरेट करना है। n जब निकालना थोड़ा काम बढ़ जाता है हमारा, उसमें उधर हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, आप जो क्वेश्चंस करके लाएंगे, पहली एक्सरसाइज पूरी डन करके लाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 तक इसके
फर्स्ट भी करके लाएंगे, फर्स्ट का जो पूरा टेबल है वो, और क्वेश्चन नंबर 2 तक होमवर्क में करके लेके आएंगे। कल मुझे चाहिए कौन कौन से? पिछली एक्सरसाइज पूरी है। पिछली एक्सरसाइज पूरी, और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा करके लाएंगे। फेयर कॉपी मत करिए बाबू, उसको सेपरेट रखो। भैया जैसे ठीक है। मैं फेयर भी करूंगा। ठीक है, आज के लिए चलो इतना ही बहुत है। थैंक यू।